और शुरू करते अपन। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो। मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 7 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 8वें चैप्टर की चर्चा चल रही है। इसमें से भी हमने 48 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की है। आज हम 49 श्लोक से हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। आयारपनत्तिधरम दिट्ठिवाय महिज्जगम वैविखल्यम नच्चा न तम ओहसे मुनि। आयारपनत्तिधरम, आयार मीन्स आचार, आचारांग सूत्र। और पन्नत्ति धर्म, पन्नत्ति यानी प्रज्ञप्ति यानी भगवती को, धर्म ने धारण करने वाला। दिट्ठिवाय महिज्जगम, दिट्ठिवाय का मतलब दृष्टिवाद, महिज्जगम का मतलब है दृष्टि, अहिज्जगम निकल जाएगा। दिट्ठिवायम अहिज्जगम, अहिज्जगम का मतलब होता है पढ़ने वाला, दृष्टिवाद को पढ़ने वाला। जो 12 अंग है, तो 11 अंग 12 उपांग। तो पहले तो 12 अंग ही थे, दृष्टिवाद वर्तमान में लुप्त हो चुका है, इसलिए हम 11 अंग बोलते हैं। इसमें कहा है कि आचारांग और भगवती सूत्र को धारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढ़ने वाला, अहिज्जगम में पढ़ने वाला। वही विखल्यम नच्चा, मुनि बोलने में, वही विखल्यम ने बोलने में, विखल्यम ने स्खलित हो जाए, नच्चा मैंने स्खलित हुआ जान करके, न तम मुह से मुनि, मुनि क्या करे, उसका उपहास न करे, हंसे नहीं। अरे कैसे मिस्टेक कर दी है आपने, उच्चारण सही नहीं किया है, ऐसा कह के हंसे नहीं। इसमें कहा है क्योंकि कभी कभी बोलते बोलते मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन हमें हंसना नहीं चाहिए। उपहास करने से क्या होता है, ज्ञानावणी कर्म का बंद होता है। तो भगवान कहते हैं कि आचारांग और भगवती सूत्र को धारण करने वाला, दृष्टिवाद को बढ़ने वाला। मुनि बोलने में स्खलित हुआ है, उसने वचन, लिंग और वर्ण का विपर्यास किया है। वचन का मतलब स्त्रीलिंग है, उसकी जगह पुल्लिंग बोल दिया, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग बोल दिया। और लिंग है, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वचन में तो है, जैसे एक वचन है उसको बोलते बहुवचन, होता है की जगह होते हैं बोल दिया। लिंग में आ जाएगा स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बोल दिया। वर्ण का विपर्यास कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, आगे पीछे कर दिया अक्षर को, या बड़ा छोटा कर दिया। जो छोटा बोलना है उसको बड़ा बोल दिया, बड़े को छोटा बोल दिया। यानी रस्व बोलना है उसको तो बोल दिया दीर्घ, यानी बड़ा बोल दिया। जो जिसको छोटा बोलना है उसको बड़ा, बड़ा को छोटा, ऐसे उल्टा पुल्टा कर दिया, उसको बोलते हैं वर्ण विपर्यास। तो वर्ण विपर्यास, वर्ण का विपर्यास किया है, ये जानकर मुनि उसका उपहास न करे। नखत्तम सुमिणम जोगम निमित्तम मंत भेषजम गृहिणो तम न आख्ये भूयाहि गर्णम पयम। नखत्तम, नखत्तम का मतलब नक्षत्र, सुमिणम का मतलब स्वप्नफल, जोगम का मतलब वशीकरण, निमित्तम का मतलब निमित्त, मंत्रम का मतलब मंत्र, भेषज, भेषज ने औषध, गृहिणो तम न आख्ये, गृहिणों का मतलब है गृहस्थों को, तम न आख्ये उसका फलाफल न बताए। क्यों न बताए, क्योंकि उससे क्या होता है,
भूया ही गरणम पयम। भूया ही का मतलब है जीवों की हिंसा होती है। ये सब क्या है, जीवों की हिंसा के स्थान है, इसलिए इसका फलाफल नहीं बताना चाहिए। तो मतलब 27 कितने नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है ना, तो नक्षत्र के बारे में ये बताना चाहिए कि अभी ऐसा नक्षत्र है, ऐसा नक्षत्र है, इसमें ऐसा होता है, वैसा होता है। तो साधु को ज्ञान तो रखना चाहिए, लेकिन उसका फलाफल नहीं बताना चाहिए। ये नक्षत्र चल रहा है वो बता सकते हैं, लेकिन इस नक्षत्र में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो फलाफल नहीं बताना चाहिए। सुमीरम मैंने स्वप्न का फल नहीं बताना चाहिए। स्वप्न का फल, कभी अच्छे सपने आते हैं, कभी बुरे सपने आते हैं, तो आप बोलेंगे अरे आपको ऐसा हो जाएगा, तो सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो सकता है, वो उसको दुख हो सकता है। इसीलिए स्वप्न का फलाफल भी नहीं बताना चाहिए साधु को। मतलब दूसरे आप स्वप्न पाठक है, उनको बुला करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन साधु के पास जा करके ये पूछना नहीं चाहिए। वशीकरण मंत्र, किसी को हम अपने वश में कर ले, वैसा मंत्र भी नहीं सिखाना चाहिए। भेषज में औषध, औषध के बारे में भी साधु को चर्चा नहीं करनी चाहिए। गृहिणो तम न आइखे, गृहस्थ को ये सारी चीजें न बताए। क्यों न बताए? भगवान कहते हैं वो सारे क्या है, जीवों की हिंसा के स्थान है। पदम का मतलब, पयम का मतलब स्थान है। भूया ही का मतलब हिंसा के, अहिकरण स्थान है। भूया ही गरण हिंसा के, प्राणियों के हिंसा के पदम ने स्थान है, इसलिए इनका फलाफल बताने का निषेध किया है भगवान ने। अनर्थम पगड़म लयनम भयज शयनासनम उच्चार भूमि संपन्नम इत्थि पशु विवज्यम। अनर्थ मने मुनि क्या करे, अनर्थ मने दूसरों के लिए, पगड़म का मतलब बने हुए, लयनम का मतलब गृह घर, भयज शयनासन इसी प्रकार शयन और आसन का, भयज का मतलब सेवन करे, यानी मुनि के निमित्त से अगर घर बनाया हुआ है, शयन बनाया हुआ है, आसन बनाया हुआ है, तो उसका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरों के लिए जो बनाया हुआ है उसमें मुनि रह सकते हैं, लेकिन आप बोल देंगे महाराज हमें तो ये रूम आपके लिए बनाया है स्पेशल, तो उसमें नहीं रह सकते। आपका जो रूम है उनमें से एक रूम आप ले सकते हैं कि महाराज ये हमारे लिए है, आप जब तक रहो इस रूम में रहो, विराजो, तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे महाराज हमें तो स्पेशल आपके लिए बनाया, तो उसमें महाराज नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार शयन है, महाराज के लिए में से पाठ बना दिया, आज बाजट बना दिया, आसन बना दिए, तो महाराज आपके लिए हमने सब बना करके रखा है, तो वो महाराज के लिए में से बना करके नहीं रखना है, तो महाराज इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उच्चार भूमि संपन्नम, उच्चार का मतलब मल मूत्र विसर्जन की, भूमि से युक्त, संपन्न का मतलब युक्त, तथा इत्थि, इत्थि का मतलब स्त्री, पशु का मतलब पशु, विवज्य माने वो स्थान कैसा हो, वो स्त्री और पशु से रहित हो। जहां मुनि रहते हो वहां पशु भी नहीं होना चाहिए, स्त्री भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो आगे बता रहे हैं। विविक्ताय भविष्यज्जा नारीणम न लवे कहम, संथवम न कुज्जा कुज्जा साहु संथवम। विविधता, विविधता का मतलब एकांत स्थान, जो एकांत स्थान हो, भवित मने हो, सज्जा मने सया, नारीणम न लवे कहम, केवल स्त्रियों के बीच व्याख्यान न दे। जो एकांत स्थान हो वहां मुनि क्या करे, केवल अकेली स्त्रियां हो। सपोज मुनि जेंट्स है, साध मतलब स्त्री है, तो स्त्री के सामने नहीं दे सकते। वैसे साध्वियां हैं, वो अकेले पुरुष के सामने व्याख्यान नहीं दे सकती। वैसे जो संत हैं वो अकेली स्त्रियों के सामने व्याख्यान नहीं दे सकते हैं, यानी कम से कम 4-5 बहनें आ जाए उसके बाद मुनि व्याख्यान दे सकते हैं। वैसे ही जो साध्वी हैं वो भी 4-5 पुरुष आ जाए तो उस समय वो व्याख्यान दे सकती है। कम से कम 4 से 5 पुरुष होना चाहिए तो दे सकते हैं। अकेली पुरुष और अकेली साध्वी नहीं दे सकती है। वैसे अकेले संत और अकेली स्त्री आई हो तो उनको व्याख्यान नहीं दे सकते हैं। नारीणम न लवे कहा, नारीणम स्त्रियों के बीच, कह मने कथा, कथा ने व्याख्यान, न लपेट न कहे। यही संतम न कुज्जा, और गृहस्थ से परिचय भी न करे। कुज्जा साहुम संतम, परिचय साधुओं से न करे। साहु साधुओं से, संस्थान परिचय, कुज्जा मने करे।
जो एकांत स्थान हो वह मुनि केवल स्त्रियों के बीच व्याख्यान न दे, मुनि गृहस्थों से परिचय न करे, परिचय साधुओं से ही करे। मतलब मुनि को गृहस्थ से कोई मतलब नहीं है, उनसे परिचय करने की जरूरत नहीं। बस आए तो ठीक है, आप कहाँ से आए, क्या नाम है, उतना पूछ सकते हैं, लेकिन आपके कितने बेटे, कितने पड़पोते हैं, कितने आपका बैंक बैलेंस है, वो कुछ जानकारी करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बताया है कि जो एकांत स्थान हो वह मुनि केवल स्त्रियों के बीच व्याख्यान न दे, मुनि गृहस्थों से भी परिचय न करे, परिचय करना हो तो मुनि किससे करे, साधुओं से ही परिचय करे। जहाँ कुक्कुड़ पोयस नित्यम कुललो भयम एवं कुबंध्यारि से इत्थि विग्रहो भयम। जहाँ मने जिस प्रकार, जैसे कुक्कुड़ मने मुर्गे, सुबह सुबह जो बोलते हैं मुर्गे के बच्चे को, नित्य मने हमेशा, कुललो भयम, कुललो का मतलब बिल्ली से यानी कैट से, भयम भय होता है। जो मुर्गे का जो बच्चा होता है, hen का जो बच्चा होता है, उसको हमेशा बिल्ली से भय बना रहता है। एवं को बम्बिहार, इसी प्रकार बम्बिहार से ब्रह्मचारी को, इत्थि का मतलब स्त्री के शरीर से भय होता है, विग्रह माने भय, नहीं विग्रह का मतलब शरीर, इत्थि माने स्त्री, विग्रह माने शरीर, स्त्री के शरीर से ब्रह्मचारी को क्या होता है, भयम भय होता है। क्योंकि ब्रह्मचारी है और स्त्री अकेली है, तो कभी भी वो फिसल सकता है, उसका मन कभी भी डामाडोल हो सकता है। क्योंकि जैसे मुर्गे का बच्चा होता है, उसको हमेशा बिल्ली से डर रहता है, वैसे ब्रह्मचारी को स्त्री के शरीर से भय रहता है, कहीं मेरा ब्रह्मचर्य खंडित न हो जाए, ऐसा भय हमेशा उनको बना रहता है। अकेले स्त्री अकेले पुरुष होते तब उनके मन में ये भय रहता है। चित्त भित्तिम न निच्छाय नारीम वा सु अलंकियम पक्खरम पियुदक्षुणम नित्यम पणि समाहरे। चित्त भित्तिम न निच्छाय, चित्र भित्ति यानी स्त्रियों के चित्रों से चित्रित भित्ति, दीवार, अगर दीवार पे भी स्त्रियों के चित्र हैं तो उसको भी न निच्छाय, उसको भी न देखे, क्योंकि स्त्री के चित्र को देख करके मुनि के भीतर विकार वासना के भाव जागृत हो सकते हैं। इसलिए स्त्री के चित्र यदि दीवार पे हैं उसको भी न देखें। नारीम व सुअलंकियम, आभूषणों से जो सुअलंकियम सुसज्जित नारी है उसको भी टकटकी लगा करके न देखें। बखरम पी दठोणम, टकटकी का मतलब एकदम उसको ही देखते रहे, वहाँ कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी अच्छी तैयार हुई है, उसको भी बार बार ना देखे, क्योंकि ऐसे देखने से ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। अगर मान लो सपोज उसके सामने दृष्टि भी चली गई तो तुरंत हटा ले। कैसे हटा ले, भगवान कहते बखरम पी दठोणम, जैसे सूर्य के सामने हमारी दृष्टि पड़ती है तो क्या है, तुरंत हमारी वापस आ जाती है, क्योंकि सूर्य का इतना तेज होता है। उन पर दृष्टि पड़ जाए तो उसे वैसे ही खींच ले जैसे मध्याह्न के सूर्य पर पड़ी हुई दृष्टि स्वयं खींच जाती है। दोपहर का टाइम का जो सूर्य होता है इतना तपता है, उसके सामने अगर हम ऐसे देखते हैं तो अपने आप हमारी दृष्टि वापस आ जाती है, क्योंकि हम उनके सामने देख नहीं सकते हैं। वैसे ही भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचारी को भी अगर स्त्री के सामने दृष्टि पड़ गई तो तुरंत हटा ले वहां से, उसको बार बार देखे नहीं, क्योंकि बार बार देखने से क्या है, ब्रह्मचर्य का खंडन होने की संभावना रहती है। आगे बता रहे हैं कि कैसी स्त्री हो तो उसका भी वर्जन करना चाहिए। हथ पाए परिच्छिन्नम, हथ यानी हाथ, पाए यानी पैर, हाथ पैर कटे हुए हो ऐसी स्त्री के पास भी नहीं रहना चाहिए। कंड नाक विकप्यम, और कान नाक से भी विकल होने, कान नाक भी कटे हुए हो, और वो कैसी हो, वास से 100 वर्ष की डोकरी हो, नहीं 100 वर्ष की ओल्ड एज हो जिसकी, ऐसी स्त्री को भी क्या है, ब्रह्मचारी को वर्जन करना चाहिए। जिसके हाथ पैर कटे हुए, कान नाक कटे हुए हैं, 100 साल की डोकरी है, बुढ़ी 100 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसका भी वर्जन करना चाहिए। वहां पर भी रहने से ब्रह्मचारी मुनि है, उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है, कभी भी विषय विकार उत्पन्न हो सकता है। तो भगवान ने मना किया, ऐसी स्त्री हो जिसके हाथ पैर कटे हुए हो और कान नाक कटे हुए हो, वहां पर भी स्त्री को, अगर स्त्री है तो मुनि को नहीं रहना चाहिए।
सोचे कि अरे बूढ़ी तो है, ऐसे कोई चल तो सकती नहीं है, वहां रहने में क्या है, अकेले रह जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि अकेली स्त्री होने से मुनि के मन में कभी भी कोई भाव आ सकते हैं, इसलिए भगवान ने मना किया है कि अकेली स्त्री 100 साल की भी है और वो हाथ पैर कटे हुए, नाक कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, तो भी वहां नहीं रहना चाहिए। विभूषाइत्थि संसग्धि पणिय रस भोयनम नरसप्त गवसिस मिसम ताल उदम जहा। आत्मगवेशी मुनि पुरुष के लिए विभूषा, इत्थि संसर्गी स्त्री का संसर्ग, पणिय रस भोजन प्रणित रस का भोजन, नरसप्त गवेशिस आत्मगवेशी मुनि को ये क्या है, विषम तालोदम जहा, तालपुट विष के समान है। इस तालपुट नाम का जो पॉइजन होता है उसको खाने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। वैसे ही मुनि को क्या है, जो आत्मगवेशी है, अपनी आत्मा को जो देखने वाले हैं, ऐसे मुनि के लिए क्या है, क्या क्या पॉइजन के समान है, विभूषा। विभूषा का मतलब एकदम सज धज के तैयार होना। इत्थि संसर्ग स्त्री का संसर्ग, पणिय रस भोजन प्रणित रस का भोजन। प्रणित रस का मतलब जिसमें रस झरता हो, जिसमें दूध मलाई मक्खन ऐसे एकदम गरिष्ठ भोजन हो, वैसा भोजन भी ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। वो कैसा है, तालपुट पॉइजन के समान है। क्योंकि वो जितना हम गरिष्ठ भोजन करते हैं उतना विषय वासना हमारे भीतर जागृत होती है। इसलिए साधु को गरिष्ठ भोजन ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बहुत खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन भर पेट के उसी को खा लेकर, यार तो बहुत टेस्टी है, जैसे जलेबी है, जो रसमलाई है, सारे एक साथ मिठाई खा ली, तो उससे क्या होगा, ज्यादा रसों से भरी हुई मिठाई होगी तो उससे क्या होगा, विषय विकार बढ़ सकता है। और वो क्या है, साधु के लिए तालपुट के समान। इसलिए बताया कि ये चीज है, विभूषा साधु को नहीं करना चाहिए, यानी तैयार नहीं होना चाहिए, यानी मेकअप करना वो साधु के लिए कल्पनीय नहीं है। और स्त्री का संसर्ग, स्त्री का संसर्ग परिचय जितना कम करे उतना अच्छा है। स्त्री को ज्यादा बस बातचीत स्त्री से ना करे, बातचीत करना पुरुष से करे, लेकिन स्त्री से ना करे। कई होते हैं स्त्री से ज्यादा उनको बुलाते हैं, उनके पास बिठाते हैं, उनको कहते हैं आप आ जाना, मैं आपको भजन सुनाऊंगा, लेकिन ज्यादा परिचय स्त्री का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तालपुट के समान है। प्राणित रस भोजन भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, यानी 6 विघे, इसीलिए साधु के लिए कहा जाता है 6 विघे में से सारे विघे रोज नहीं खाना चाहिए। कभी दही छोड़ दिया, कभी दूध छोड़ दिया, कभी घी छोड़ दिया, कभी गुड़ छोड़ दिया, कभी मिष्ठान छोड़ दिया, कभी फरसान छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि सब के सब विघे खाए। ज्यादा विघे का नाम है विकृति, वो हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न करती है। इसलिए साधुओं को 6 विघे रोज नहीं खाना चाहिए। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी पूनम के दिन कहा जाता है, उपवास कर सकते तो उपवास करे, नहीं कर सकते एकासन करे, यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो क्या करे, 6 विघे वर्जन करे, जिससे आपको एक एकासन जितना लाभ मिलेगा। तो साधु के लिए सारे क्या है, स्त्री का संसर्ग, विभूषा और प्रणित रस भोजन है, वो कैसा है, तालपुट के समान है। अंग पच्चंग संस्थानम चारुल्लव्य पेहियम इत्थिनम तम निच्छाय कामराग निबद्धनम। अंग पच्चंग संस्थानम, स्त्रियों के अंग, पच्चंग ने प्रत्यंग, संस्थान संस्थान, चारुल्लव्य पेहियम, चारु भाषित यानी मधुर बोली और कटाक्ष को न देखे, इत्थिनम न निच्छाए, स्त्रियों को न देखे, काम राग विबद्धनम, क्यों न देखे, क्योंकि वे सब काम राग को बढ़ाने वाले हैं। किस किस को नहीं देखना है, स्त्रियों के जो अंग है, प्रत्यंग है, अंग और प्रत्यंग हाथ पैर वो आदि होते हैं, और चारुल्लव जो उनके जो संस्थान यानी उनकी हाइट बॉडी कैसी है उनको भी ना देखे बार बार। हाँ, ये स्त्री कितनी फिटोफिट है, एकदम हाइट बॉडी बराबर है, न पतली न मोटी, एकदम कितनी अच्छी कमर है, कितनी अच्छी आंखें हैं, कितना अच्छे हाथ पैर है, वो बार बार उनको न देखे। और मधुर बोली और कटाक्ष को न देखे, उनकी ओर ध्यान न दे। मैंने मीठा भी बोलती, कई स्त्री होती बहुत मीठी बोलती है,
तो उनकी ओर ध्यान न दे, क्योंकि वे सबके काम राग को बढ़ाने वाले हैं। काम राग विवर्धनम, काम राग को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मुनि को बार बार स्त्रियों के अंग को नहीं देखना चाहिए, उनके जो प्रत्यंग यानी हाथ पैर है उनको नहीं देखना चाहिए, उनकी हाइट बॉडी कितनी अच्छी है वो बार बार नहीं देखना चाहिए, और मधुर बोली कितनी अच्छी बोलती है उनकी ओर ध्यान न दे बार बार, अरे ये स्त्री कितनी अच्छी, बार बार बोले तो अच्छा लगता है। तो बार बार हम उनके ऊपर ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमारे काम राग बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब काम राग को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए मुनि उनकी ओर ध्यान न दे। तो 57 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए, इसके 63 श्लोक हैं अभी बाकी है, तो हम इसके बाकी के श्लोक कल कर सकते हैं। आज इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।